दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024-25 को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। जब से एक आरटीआई का रिप्लाई आया है उसी के बाद से सभी लोग अपनी जो ओपिनियन है वो आपके सामने रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जो वैकेंसीज है वो 9465 रहने वाली है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जो वैकेंसीज है वो आधी यानी कि 4000 प्लस देखने को मिलेगी। इसके बाद भी कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बार जो वैकेंसीज है वो 4000 की भी आधी यानी कि 2000 प्लस ही आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो वैकेंसीज है ये आपको जुलाई में देखने को मिलेगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि आपको अगस्त या सितंबर में देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि इसके साथ एचसीएम की जो वैकेंसीज है वो भी आउट की जाएंगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस बार एचसीएम की वैकेंसीज आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर एक जो संशय वाला माहौल है ना वो यहां पर क्रिएट हो गया। लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर करने वाला हूं कि इस बार जो वैकेंसीज है वो कब आएगी, कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, क्या कुछ आपका प्रोसीजर रहेगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। बस वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो वीडियो में सबसे पहले तो एक बार दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है उनके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो जॉब होती है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजेंसी जो इस टेस्ट को जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वो है आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी। जॉब टाइप आपकी ग्रुप सी जो है वो आपकी पोस्ट होती है। जॉब टाइप आपकी ऑल इंडिया होती है यानी कि ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहती है, दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब लगेगी, दिल्ली के अंदर ही आपको जॉब करनी है। सैलरी इन हैंड की अगर मैं बात करता हूं तो 40,000 प्लस से लेकर 80,000 प्लस के बीच में आपकी सैलरी होती है। यानी कि 40,000 से स्टार्ट हुई और बढ़ते 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 ही आपकी 80,000 तक चली जाती है। ठीक है, चलिए अगर पे स्केल की बात करता हूं तो लेवल 3 पे स्केल आपको दिया जाएगा जिसके अंदर 21,700 से 69,100 के बीच में आपका जो पे स्केल है वो यहां पर रहने वाला है। इसके अलावा अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो आपको 10+2 यहां पर पास होना, किसी भी बोर्ड से पास होना जरूरी है। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा? एलएमवी। एलएमवी का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि मोटरसाइकिल का हो या फिर कार का हो, दोनों में से कोई भी आपके पास जो लाइसेंस है वो यहां पर वैलिड आपका होगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं आपकी उनको यहां पर डीएल जो है यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको डीएल की कोई जरूरत नहीं है। ओनली मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत रहती है। उनका ही ड्राइविंग लाइसेंस जो फिजिकल होगा उसके टाइम पर चेक किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करता हूं तो अनरिजर्व 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी की तो 18 से 28 साल तक ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी का अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो 18 से 30 साल तक एससी एसटी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 25 साल अपर लिमिट है अनरिजर्व की, इसमें +3 आप ऐड कर देंगे तो वो एज रिलैक्सेशन आपका हो गया किसके लिए? ओबीसी के लिए, यानी कि 28 साल तक वो कर सकते हैं। अगर 5 साल आप इसमें ऐड कर देते हो 25 में तो एज रिलैक्सेशन वो हो जाता है आपका एससी एसटी यानी कि 25+5 30 साल तक वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर डायरेक्टली आपके लिए मैंने एज लिख दी। 18 से 28 ओबीसी अप्लाई कर सकता है, 18 से 30 साल तक एससी एसटी कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बेसिक डिटेल्स की अगर मैं बात करता हूं डीपी कांस्टेबल के लिए तो एग्जाम जो है वो 3 स्टेज के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट है आपका सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर एग्जाम, सेकंड आपका यहां पर है फिजिकल, ठीक है, और थर्ड आपका है मेडिकल। ठीक है ना, इन 3 स्टेज के अंदर आपका एग्जाम होता है। पहले सीबीटी क्लियर करो, फिर फिजिकल क्लियर करो और उसके बाद अपना मेडिकल क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन ले लो। अगर मैं एग्जाम फीस की बात करता हूं तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी को यहां पर 100 रुपए देने होते हैं। इसके अलावा जो अदर्स है यानी कि फीमेल कैंडिडेट हो गई प्लस एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स हो गए उनकी यहां पर 0 फीस, उनकी कोई भी फीस यहां पर नहीं लगती है। ठीक है, सो ये तो होगी आपकी बेसिक डिटेल्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। अब देखते हैं आरटीआई का क्या रिप्लाई आया था और आपकी कितनी वैकेंसीज पर आपकी जो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है कब आउट की जाएगी। तो देखिए जो आपके आरटीआई का रिप्लाई आया था वो आपके सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एसीपी की यहां पर 180 वैकेंसीज हैं।
अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूं तो 20 वैकेंसीज है, यानी कि यहां पर आपकी इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की यहां पर 963, यानी कि सीपीओ की जो है वो 963 पोस्ट क्लियर यहां पर खाली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 1320, अब हेड कांस्टेबल की 1201 और कांस्टेबल की यहां पर 9465 जो है वो वैकेंसीज यहां पर खाली है। अब ये जो डिटेल्स आपको दी गई हैं ये कब की दी गई हैं? ये जनवरी 2024 की आपको ये डिटेल्स दी गई हैं, यानी कि जनवरी 2024 तक जो हमने कैलकुलेशन की थी 2023 में, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैकेंसीज हैं वो 9465 जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर बची हुई थी, पहले जो इतनी वैकेंसीज हमारे पास थी। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो 2023 की जो वैकेंसीज हैं प्लस जनवरी तक जो इन्होंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, उसी के बेस पर इन्होंने ओवरऑल आपको यहां पर वैकेंसीज को बारे में बताया, यानी कि अभी आपकी जो वैकेंसीज आएंगी वो 9465 के ऊपर नहीं आएंगी। इसके अंदर जो वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं, जो वैकेंसीज ऑलरेडी भरी हुई हैं, उनकी अभी दोबारा से काउंसलिंग की जाएगी और उस काउंसलिंग के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज अभी खाली हैं, और उसके बाद ही आपको जो फाइनल लिस्ट है आपकी वैकेंसीज की वो यहां पर बताई जाएगी। तो अगर बात करें कि अप्रोक्सीमेट कितने पदों के ऊपर आपकी इस बार नोटिफिकेशन आउट हो सकती है, तो अब लगभग मानकर चलिए आपकी 4 से 5 हजार, ठीक है, 4 से 5 हजार ऐसी पोस्ट होंगी जिनके ऊपर आपकी ये जो वैकेंसी है खाली पड़ी है, इनके ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन ये आउट की जाएगी। सो बेफिक्र रहिए, 4 से 5 तो आनी है, बल्कि इसमें कुछ प्लस ही होके आपको देखने को मिलेंगी, इससे कम वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगर मैं बात करता हूं कि ये वैकेंसीज कब आउट की जाएंगी, तो आप मानकर चलिएगा ये सितंबर मंथ के अंदर, ठीक है, सितंबर मंथ के अंदर, सितंबर 2024 के अंदर के आसपास आपको ये जो वैकेंसीज हैं ये देखने को आपको मिल जाएगी। सो यहां पर एक चीज आपको कंफर्म खुशी वाली बात है कि आपकी जो वैकेंसीज है वो यहां पर रियल है, ठीक है, आपकी वैकेंसीज यहां पर जरूर आएंगी। अगर जैसे बताई गई है 9465 आएंगी, तो हो सकता है 9465 ना आए, यहां पर 4-5 हजार आ जाए, 6 हजार आपकी वैकेंसीज आ जाए, लेकिन आपकी जो वैकेंसीज है वो 110% आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसका भी एक रीजन आपको और बता देता हूं, जो 2020 की वैकेंसी थी वो लगभग 16 मंथ्स के अंदर कंप्लीट की गई थी, लेकिन अगर मैं बात करूं 2023 वाली वैकेंसी, ये लगभग आपकी 4-4.5 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दी गई थी। और इसकी वजह भी यही थी कि जो पद खाली रह गए उनकी न्यू वैकेंसीज को आउट करना था, इसी वजह से ये जो आपकी जो वैकेंसीज है इसको अर्ली स्टेज के ऊपर कंप्लीट करवाया गया, जल्दी से जल्दी यहां पर आपका कंप्लीट करवाया गया, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वैकेंसीज आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, 4,500-5 हजार पद के ऊपर आएंगी, सितंबर के अंदर आएंगी। बस आप क्या करते रहिए, तैयारी आप यहां पर अपनी मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिएगा, नोटिफिकेशन आनी होगी तब आ जाएगी, बस अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे लेवल की कीजिएगा ताकि एग्जाम में कट ऑफ की वजह से आपको बाहर होना ना पड़े, ठीक है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक को इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।